Welcome to DSSB exam window. Question number 1. Area of a rhombus is 108 cm square. If the sum of the length of its diagonal is 30 cm, then what will be the difference between the length of its diagonal? देखो एरिया ऑफ रॉम्बस कितने दिए 108. हमें पता है एरिया ऑफ रॉम्बस होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू. हो गया 108, तो डी वन इंटू डी टू हो गया 216, राइट. और सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल डी वन प्लस डी टू दिया है 30. अब क्या बोले देन व्हाट विल बी द डिफरेंस. आपको पता होना चाहिए डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर बराबर होता है डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वन डी टू, है ना. कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे आपको पता है. डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर क्या होगा, डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर माइनस 2 डी वन डी टू, और डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर क्या होगा, डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर प्लस 2 डी वन डी टू. अच्छा, ये इससे ये वाला फार्मूला बनाने के लिए इसमें मुझे -4 डी वन डी टू ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2 डी वन डी टू बचेगा. इसलिए हमने सीधा सीधा ये लिख दिया. ये आप लर्न करके रखिए, राइट. अब सॉल्व कर देते हैं. डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर कितना है, 30 का स्क्वायर मतलब 900 माइनस 216 इंटू 4 कितना हो गया 864, माइनस करके आया 36. मैंने इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किया 200 इंटू 4 800, 16 इंटू 4 64, तो बचा कितना 36. तो डी वन माइनस डी टू कितना हो गया 6, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर है ये. बस उन्होंने यही पूछा है. देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 6 सेंटीमीटर. Question number 2. The area of a base of cylinder is 346.5 cm square. If the total surface area of the cylinder is 2013 cm square, then what will be the length of the cylinder? देखो एरिया ऑफ बेस दिया. पहले तो हमें रेडियस पता होना चाहिए, तभी तो लेंथ मतलब हाइट, तभी तो हाइट निकालेंगे. एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 346.5, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3465/10. पॉइंट हटा के 10 लगा दिया. 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55. अब ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 315 इंटू 7/2 इंटू 10. अच्छा, स्क्वायर है ना ये, तो पहले हम देखते हैं इसमें स्क्वायर. इसमें से 7 कॉमन लेते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स बनाते हैं 315 के हम फटाफट से फैक्टर्स बताएंगे. 5 पे जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 15. बस ये 7 9 ज़ा 63. तो फैक्टर्स हो गए. एक तो 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में 7 इंटू 5 इंटू 7, और नीचे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5. देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर करना है. 7 का स्क्वायर तो बन गया, लेकिन 5 का स्क्वायर, 5 और 5 कट रहे हैं, 5 से 5 काट दो. आंसर आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर. यही हो गया. तो r इज इक्वल्स टू 21/2, है ना. 7 3 ज़ा 21/2, स्क्वायर हट जाएगा. अब जब हमारे पास r की वैल्यू आ गई, देन तो हम यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. क्या बोला है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच इज इक्वल्स टू 213, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 21/2 इंटू 21/2 प्लस एच इज इक्वल्स टू 2013. कर देते हैं सॉल्व. 7 3 ज़ा 21, 2 से 2 कैंसिल, 3 6 ज़ा 18, बचा कितना 2, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3. ये 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 11 1 ज़ा 11. तो 21/2 प्लस एच इज इक्वल्स टू 61 ये वाला 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, बस माइनस में ले जाओ. 61 माइनस 21 कितना होता है 40/2. आंसर आया 20 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द एरिया. देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये और ये बराबर है, और ये हो गई
30 सेंटीमीटर। इसको भी ए ले लो, इसको भी ए ले लो। आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर आ गया 30 स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी ए है हाइट भी ए है, तो ये हो गया हाफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 30 स्क्वायर बाय 2, तो हाफ इंटू में 30 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 30 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन ले लो, 30 बाय 2 का होल स्क्वायर, 215 द 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा देखो, डायगोनल क्या होता है, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये 40 है, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर बाय 2, यही बोला है, यही आएगा। अब व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो यही होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब डायगोनल के स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 बाय 2, 800 इज़ द राइट आंसर। 800 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2πr इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, बस 2 इंटू 22/7 इंटू में r इज इक्वल्स टू 4 इंटू 88। 2 1 2, 2 2 4, 22 1 22, 22 4 88। r की वैल्यू आई 4 2 8 और ये 7, 8 7 56। r की वैल्यू आ गई 56 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकाले, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, 22/7 इंटू में 56 इंटू 56, 7 8 56। अब यूनिट डिजिट देखो कितना आ रहा है, 8 2 16, 6 6 36, यूनिट डिजिट तो आएगा 6, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब हम सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। देखो ये हो गया 2 2 4, मतलब 2 और 2 4, इसका सम ऑफ डिजिट हो गया 4, ये 8 है ही, और इसका सम ऑफ डिजिट हो गया 6 5 11 और 2। ये सम ऑफ डिजिट है जिन पे मैंने सर्कल मारा है। 8 4 32, 8 4 32, सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 5, 3 और 2 5 इंटू 10 इंटू 2, मतलब 10 आ गया। सम ऑफ डिजिट कितना आया 1, आपका सम ऑफ डिजिट 1 आना चाहिए। 9 और 8, 9 में तो कुछ भी जमा करते सेम आता है, 8 का 8, 8 और 5 13, मतलब कि 4 6 4 10, इसका सम ऑफ डिजिट आ गया 1। इसका सम ऑफ डिजिट देखो 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, 7 और 6 13, 13 और का मतलब क्या है 3 और 1 4, तो ये 4 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है हमारा आंसर, तो 1 आंसर है। 9856 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8√3। अच्छा, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, √3/2a, √3/2a इज़ द हाइट, तो √3/2a इज इक्वल्स टू 8√3, √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 16। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4, a कितना है 16 इंटू 16, बस 4 4 16, 16 4 64, 64 √3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ प्लस ब्रेड दिया है 75, और उन्होंने बोला लेंथ इज़ ग्रेटर देन ब्रेड, हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ, यहाँ पे हम पहले l माइनस एच ले लेते हैं, 10 है, अगर h 30 है तो l हो गया 40, और अगर l 40 है तो b आ गया 35, बस। अच्छा, आप ये भी तो कह सकते थे ये h माइनस एल हो सकता है, हाँ हो सकता है h माइनस एल, लेकिन जैसे ही मैंने h माइनस एल लिया तो l की वैल्यू आ गई 20, अगर l 20 है तो b आ गया 55, लेकिन उन्होंने स्पेशल बोला है l इज़ ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये l माइनस एच, ये h माइनस एल नहीं हो सकता। ठीक है, अब सब कुछ आ गया। अब क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल कितना है, अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ l प्लस बी इंटू में h, है ना, और इजी हो जाएगा, प्लस
एल प्लस बी इंटू में एच, एल बी इसको ऐसे देखो, इन दोनों में से मैं एच कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू में एच। 2 इंटू एल बी कितना है 40 इंटू 35, 35 टू ज़ा 70, 70 टू ज़ा 140, 1400। एल प्लस बी कितना है 75 और एच कितना है 30, 75 3 ज़ा 225, 2250। तो ये कितना हो गया 2 इंटू में 0 का 0, 5 का 5, 4 2 6, 2 और 1 3, बस 3650 का डबल, 0 का 0, 5 5 10, 6 6 12 13 का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7300 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a 9 meter wide road outside around a square park whose perimeter is 40 meter, find the area of the road। देखो एक ये स्क्वायर पार्क है, इसके चारों तरफ ऐसे एक 9 मीटर चौड़ी रोड है, ठीक है, ये डिस्टेंस 9 मीटर है, 9 मीटर। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 40 है तो हर एक साइड कितनी हो गई 10, हर एक साइड 10 10 10। अच्छा ये पूरा कितना हो गया, ये भी तो स्क्वायर बनेगा, 10 और 9 इतना और जुड़ेगा, ये 9 है और ये भी 9 है, 10 में 9 और 9 18 और जोड़ दो, ये हो गया 28, ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है और ये भी 28 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड कैसे आएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इस पूरे बड़े वाले एरिया में से ये छोटे वाला एरिया माइनस कर दूंगी तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, बस ये हो गया 28। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। 38 इंटू में 18 है ना, आंसर आया जिसका यूनिट डिजिट 8 8 ज़ा 64, 4 है, 4 इज़ द ये, इसी में ये 4 बस, और किसी में है ही नहीं, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 7350, वट इज़ द साइड ऑफ दिस क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7350, काट दो 6 1 ज़ा 6, यहाँ पर भी 6 1 ज़ा 6, बचा 1, 6 2 ज़ा 12, बचा 1, 6 2 ज़ा 12, बचा 3, 6 5 ज़ा 30, ये किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है, तो बस ए की वैल्यू आ गई 35, 35 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज़ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और एक क्यूबॉइड है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, दोनों की वॉल्यूम बराबर है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है 20 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की जगह 20 लिख दो। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 50 सेंटीमीटर। अच्छा पहले तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालो, एल बी कितना हो गया 20 का स्क्वायर मतलब कि 400, 20 इधर डिवाइड में जाएगा, एल बी आ गया 400 और एल प्लस बी दिया है 50। हमसे पूछे व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। आपको पता है अगर एल माइनस बी आपके पास आ जाए तो आप फटाफट लेंथ निकाल सकते हो, बस एल माइनस बी कितना होता है एल प्लस बी का, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 एल बी, ये हो गया 2500 और ये हो गया 4 एल बी कितना है 400, 4 इंटू 400 कितना हो गया 1600 इज इक्वल्स टू 900 इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, एल माइनस बी कितना आ गया 30। अब आपको पता है एल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 50 और इस 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड, 50 प्लस 30 80, 80 को 2 से डिवाइड कर दो 40 आ गया। और अगर हमसे ब्रेड पूछा होता तो क्या करते, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते, 50 माइनस 30 कितना होता 20, 20 बाई 2 10 हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 13:12:10, 13:12:10। इफ़ द लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर मोर देन हाइट, यहाँ पे हमारा लेंथ ये ब्रेड थी और ये हाइट, लेंथ ब्रेड और हाइट में यहाँ पर हमारा कितना गैप है 3 का गैप है, बट उन्होंने बोले ये गैप 3 का नहीं है, ये तो 9 का है, तो 1 की वैल्यू आ गई 3, इसका मतलब लेंथ है 39, 12 3 36 है ब्रेड और हाइट 30 है, हाइट है 30। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, कर दो मल्टीप्लाई इनको। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 9 6 ज़ा 54, 4 3 ज़ा 12 जा, अच्छा ये लास्ट में 20 तो सब में ही है,
अच्छा सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 36 में 9 छुपा है, 9 4 द 36, तो सम ऑफ डिजिट होगा 9। जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई में 9 दिख जाए तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट तो हमेशा ही 9 होगा। प्लस करके देख लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। इसमें 9 को छोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 6। 4 और 4 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 3 2 5, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 5। 4 4 8 और 1 9, और 9 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा। सम ऑफ डिजिट 9 किस में आ रहा है, सिर्फ ए में। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर लेस देन हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। देखो क्या बोल रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर लेस देन द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, 4a का हाफ कर दो 2, और वो ये वैल्यू साइड ऑफ स्क्वायर से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब -a करेंगे तो आंसर आएगा 15। 2a - a मतलब a बराबर है 15। अगर a की वैल्यू 15 आ गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 225। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। डायगोनल जो है वो ब्रेथ से 16 ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको पता है डायगोनल क्या होता है, डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी कितना है, बी प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर है एल स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर सीधा सीधा 576 लिख दो, प्लस बी स्क्वायर। खोल दो इसको, बी स्क्वायर प्लस 32b प्लस 256 इज इक्वल्स टू 576 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 32b इज इक्वल्स टू 256 इधर डिवाइड माइनस में जाएगा तो कितना हो गया, 6 में से 6 क्या 0, 7 - 5 2, 5 - 2 3, 32 10 320। बी का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, साइड ऑफ अ rhombus is 5 centimeter. If the length of one of its diagonal is 8 centimeter, then what will be the length of the other diagonal? तो हम पहले rhombus बनाते हैं। ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। हमें पता है डायगोनल ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो गया, अच्छा ये दिया है 5। बाइसेक्ट का मतलब है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। उन्होंने ये पूरा 8 दिया है तो ये कितना हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालोगे 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 5 है ये 4 है तो ये इतनी सी 3 होगी और पूरी कितनी हो जाएगी 6। सीधा सीधा आंसर आ गया 6। 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 48 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल। दोनों की रेडियस बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह 48 लिख दूँ। ये डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, दोनों इक्वल में हो जाएंगे। 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर से जब कैंसिल आउट करेंगे तो सिर्फ एक आर बचेगा। 4 2 8, 8 6 48, आर आ गया 18। बस 18, यही हमसे पूछे व्हाट विल बी द रेडियस। रेडियस इज 18। क्वेश्चन नंबर 16, द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 5 एंड इट्स हाइट इज़ 4। तो फिर से ट्रिपलेट बन के 5 4 और 3। स्लैंट हाइट जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, 4 जो है हाइट है तो 3 क्या होगा, रेडियस। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वो क्या होता है पाई आर एल। तो पाई में ही आंसर दिख रहे हैं तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 3, एल की जगह 5, 5 3 = 15, 15 पाई स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। Question number 17, a circle whose radius is 56 centimeter and the rectangle whose length and breadth are in the ratio 7:22 respectively. The area of the circle is equals to the area of rectangle. Area of circle क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 22/7 × 56 × 56 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये 7x और 22x ले लेंगे हम, 7x एंड 22x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 7x इंटू में 22x। 7 8 = 56, 7 8 = 56, 22 से 22। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे पूछे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है 2 × लेंथ कितनी है 7x और प्लस 22x। तो 2 × 22 और 7 29 गुना x कितना है, x है 8। बस सबका यूनिट डिजिट अलग है, मल्टीप्लाई करके देखो। 2 9 = 18, 8 8 = 64। जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा वही आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 864 सेंटीमीटर cubic centimeter if the area of the base is 108. एरिया ऑफ बेस का क्या मतलब है, ये लेंथ इंटू ब्रेड दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये है 864। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है 108 गुना में h बराबर है 864। अगर आप ध्यान से देखो 8 8 64 होता है, तो सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे एकदम से कैसे पता चला, क्योंकि मुझे दिखा 64 और 8 8 64 होता है। 8 8 64, 8 1 8, ये सीधा 8 पे जा रहा है, h बराबर 8 सेंटीमीटर बस। क्वेश्चन नंबर 19, अ टॉय हैज़ अ सिलेंड्रिकल बेस विद अ हेमिस्फेरिकल टॉप। कैसा है टॉय, नीचे ऐसे बना है सिलेंडर और उसके ऊपर है एक सेमी सर्कल, ऐसा टॉय है। अब रेडियस दोनों की सेम होगी, आर है आपकी 7, इतना सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, पहले नीचे सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा एच प्लस 2/3 आर। 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू 7, एच है 3 प्लस 2/3 इंटू में आर है 7। ले लो इसको, 7 से 7 कट गया, 154 इंटू में 7 टू ज़ा 14, 14/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2/3, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 2/3 कितना हो गया, 7 प्लस 2/3। आया समझ, 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 7 4 ज़ा 28 का 2, 7 5 ज़ा 35, 36 37 का 3, 1078 प्लस 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 का 1 3, तो 308 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2/3। 1078 और 102 को ऐड कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया भाई ऐड करके, 8 2 10 का 1, 7 और 1 8, 1180 प्लस 2/3, 2/3 मतलब 0.66, 1180.66 इज़ द राइट आंसर। इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, यही आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। यह हमारा टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।